गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे पार्वो वायरस के बारे में। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्वो वायरस जो है वो किनको संक्रमित करता है। तो आपको ध्यान में रखना है डॉग्स, कैनाइन एनिमल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, डॉग्स, आवारा कुत्ते, पालतू कुत्ते। तो बताया जा रहा है कि अमरावती सिटी के अंदर लगभग 2000 पालतू कुत्तों को और आवारा कुत्तों को अफेक्ट किया है कैनाइन पार्वो वायरस ने पिछले महीने। तो पार्वो वायरस है क्या? तो काफी तेजी से फैलने वाली ये वायरल डिजीज है जो कि पपीज को, छोटे कुत्तों को और डॉग्स को प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं। और ये कुत्तों के इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स यानी कि उनकी जो आते उनको जो है वो अफेक्ट करती है। इस पर्टिकुलर वायरस के सिम्टम्स क्या है? ब्लडी डायरिया, राइट, वॉमिटिंग, ड्रास्टिक वेट लॉस, डिहाइड्रेशन और लेथार्जी। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। ये वायरस के अंदर 90% मोर्टालिटी रेट है। मतलब कि 10 कुत्तों को अगर ये वायरस होता है तो 9 का मरना तो तय है। तो इतना खतरनाक ये वायरस है। ये वायरस डिस्कवर हुआ था 1967 में और एक बहुत ही सीरियस थ्रेट बन गया कैनाइन हेल्थ के लिए, यानी कि एक गंभीर खतरा जो है वो बन गया कुत्तों की स्वास्थ्य के लिए। और ये वायरस जो है वो आसानी से मिटता नहीं है, खत्म नहीं किया जा सकता इस वायरस को आसानी से। ये लंबे समय तक एनवायरमेंट में भी रहता है। और ये वायरस कुत्तों में कैसे फैल रहा है? तो कुत्तों में ये वायरस किसी संक्रमित कुत्ते के साथ सीधे संपर्क में आने से, यानी कि एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी फैलता है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कंटामिनेटेड है, इवन जो भी लोग अपने हाथों से हैंडल करते हैं इन्फेक्टेड डॉग्स को, तो ये वायरस जो लोग इन्फेक्टेड डॉग्स को हैंडल करते हैं उनके हाथ में लग जाता है या उनके कपड़ों में लग जाता है। फिर ऐसे करके दूसरे यानी कि इनके हाथ या इनके क्लोथ्स के माध्यम से दूसरे कुत्तों में भी फैल जाता है, चिपक जाता है ये वायरस, तो दूसरे कुत्तों को हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। और आज की डेट में इतने ज्यादा केसेस इस वायरस से रिलेटेड क्यों हमें देखने को मिल रहे हैं? तो उसके पीछे एक बड़ा कारण कोविड-19 भी है। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है कि कोविड-19 कैसे हमें देखने को मिल रहा है कि पार्वो वायरस के पीछे का कारण बन गया। तो कोविड-19 में हुआ क्या था कि लॉकडाउन लग गए थे। अब लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ? सब कुछ बंद था। तो काफ़ी सारे पेट ओनर जो थे, यानी कि पालतू जानवरों के काफ़ी सारे जो मालिक थे, वो अपने कुत्ते को समय पर वैक्सीनेशन लगवाने नहीं गए, टीकाकरण के लिए नहीं जा सके। और इसी के कारण ये कुत्ते जो हैं जिनको टीका नहीं लगा था, वो कुत्ते अफेक्ट हो गए। तो और इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, इसको लागू नहीं किया गया, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। पिछले 3 वर्षों में कुत्तों के टीकाकरण और रेबीज के कारण शहरों में गली के कुत्तों में पार्वो वायरस के मामले बढ़ गए। तो यही एक प्रॉब्लम थी कि एक तो गली के कुत्तों को ना वैक्सीनेशन लगाई गई, इस प्रकार की एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम की, तो ना कोई वैक्सीनेशन हुई, ना कुछ प्रोग्राम जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम उसको नहीं इंप्लीमेंट किया गया। तो इसके कारण भी ये वायरस जो है वो काफी तेजी से फैल गया। और हालांकि आपको बता दें इसका ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है आज की डेट में, वर्तमान में कोई भी इसका इलाज नहीं है। पिल्ले या कुत्तों को टीका लगाने से उन्हें संक्रमण से बचाया जा सकता है, बट एज सच कोई इसका इलाज नहीं है। एक बार अगर कुत्ता अफेक्ट हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो ये मान के चलो कि 10 कुत्तों में से 9 की तो जान जाएगी, एक बच गया तो दुआ के कारण बच गया, वरना 9 कुत्तों की तो मौत होगी ही होगी। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक पार्वो वायरस से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ हर एक पॉइंट इस वायरस से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा।